बेटे सबको गुड मॉर्निंग। आज हम लोग नया सा टॉपिक फिर लेके आए हैं। कल हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट, उस पर न्यूमेरिकल भी डिस्कस किया है। अभी भी न्यूमेरिकल्स हैं एनसीईआरटी में, तो कुछ एक टॉपिक और आगे थ्योरी ले लूँ तो कल आप लोग फिर न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ेंगे। जैसा मैं बार बार आप लोग कहा हूँ, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो न्यूमेरिकल बहुत ही आसान है। जैसा आपने कल देखा ना, लेक्चर 9 में देखा कि हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर है, वैल्यू रख लेते हैं, आंसर आ जाता है। वैसे बेटे आज भी जो टॉपिक मैं पढ़ाने चल रहा हूँ, फिर आपको एनसीईआरटी न्यूमेरिकल हो सकता है आज ही कराएं, तो कॉन्सेप्ट को खूब बढ़िया सा पढ़िएगा। टॉपिक है बेटे इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के टॉपिक के बाद की टॉपिक है इलेक्ट्रिक डायपोल। अब आप सोचेंगे मैं लिखा क्यों हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड समझ गए थे कि कोई भी चार्ज अपने चारों तरफ जहाँ तक फोर्स एक्सपीरियंस करता है उसे बेटे इलेक्ट्रिक फील्ड कहते थे। लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़ लिए हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? द स्पेस अराउंड चार्ज अप टू विच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन एक्सपीरियंस इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। इस टॉपिक के बाद की टॉपिक का नाम मैं लिख रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे। इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक मीन्स चार्ज। मैं बताया था इलेक्ट्रिक बना है इलेक्ट्रॉन से। जब किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो वह बॉडी क्या हो जाती है? चार्ज हो जाती है। ठीक, तो मैं इलेक्ट्रिक अब कहीं कहूंगा इलेक्ट्रिक तो उसको कहना चाहता हूं इलेक्ट्रिक मीन्स चार्ज। डाई, डाई मीन्स डबल, डाई मीन्स डबल और डबल मीन्स बेटे 2। फिर लिखा है पोल। हर बच्चा जानता है पोल मीन्स पॉइंट्स। अब इसे पोल को इलेक्ट्रिक पोल मत कहिए, जो बिजली के पोल हैं, लाइट के पोल हैं, ऐसे नहीं। पोल मीन्स पॉइंट। इलेक्ट्रिक मीन्स चार्ज, डाई मीन्स डबल 2, पोल मीन्स पॉइंट। बेटे इलेक्ट्रिक डायपोल एक अरेंजमेंट है। इलेक्ट्रिक डायपोल इज द अरेंजमेंट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज separated by very small distance is known as electric dipole। अब ध्यान देना है बेटे कि इलेक्ट्रिक मीन्स चार्ज, डाई माने 2, पोल माने पॉइंट। इलेक्ट्रिक चार्ज इज एन अरेंजमेंट, इलेक्ट्रिक चार्ज इज एंड इलेक्ट्रिक डायपोल इज एन अरेंजमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल इज माने है, अरेंजमेंट माने व्यवस्था। किसकी बेटे? टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, दो बराबर और विपरीत आवेश को, चार्ज को वेरी स्मॉल सर्टेन डिस्टेंस पर रख दिया जाए, वह इलेक्ट्रिक डायपोल कहलाएगा। इसका मतलब हुआ बेटे, अगर आप स्कूल में गए, लैब में गए हमारे, और हमने क्या किया, -2 कूलम +2 कूलम चार्ज रख दिया, तो मेरे बच्चे इस डिस्टेंस को बहुत स्मॉल देखा तो कहा सर ने लैब में पहले से किसकी व्यवस्था करके रखा है? बोलो। हाँ, इलेक्ट्रिक डायपोल की। क्यों? क्योंकि इक्वल हो, अपोजिट हो, बहुत स्मॉल डिस्टेंस हो, इस व्यवस्था को क्या कहते हैं? समझ में आ गया ना? तो शायद मैं डिफिनीशन लिख दूं, आप भी लिखेंगे मेरे साथ। अ सिस्टम और अरेंजमेंट equal and
equal and opposite point charges separated by very small या सर्टेन लिख सकते हैं डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल। बेटे शायद आप लोग समझ गए इसको, ठीक है ना। आज अब कोई पूछेगा इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है, हमको परेशान नहीं होना है, बस जान जाना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक व्यवस्था की जाती है इक्वल एंड अपोजिट चार्ज की। नहीं समझ में आया? क्या कर दी जाती बेटे? व्यवस्था कर जाती किसकी? उस व्यवस्था को देख करके, बोलो यार, बोल नहीं पा रहे हो, क्या कहते हैं? हाँ, उसे क्या कहते हैं बेटे? इलेक्ट्रिक डायपोल। बस अब आपको आज के बाद कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि हम बहुत बड़ी चीज नहीं पढ़े। क्या पढ़े? दो इक्वल और बहुत कम दूरी पर प्लेस कर दिया जाए, उस व्यवस्था को देख करके हम क्या कर देंगे? अब इसके बारे में मैं कुछ और बताना चाहता हूं। ठीक है, देख लेना। ठीक, अब इस व्यवस्था के बारे में मैं कुछ कमेंट कर रहा हूं, ध्यान से देखेंगे। क्या पहला कमेंट है बेटे, बोर्ड में पूछा गया है कि भैया आपने जो व्यवस्था किया है इलेक्ट्रिक डायपोल की, टोटल चार्ज कितना होता है? 0। बहुत अच्छी बात, क्योंकि जितना प्लस होता है उतना माइनस होता है। तो मेरे बच्चे माइनस क्यू प्लस क्यू क्या करेंगे? 0 कर दिए, 0 हो गया। बट इलेक्ट्रिक फील्ड फिक्स्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिख रहा हूं बेटा? फिक्स्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? फिक्स। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चलेंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड फिक्स, नॉट 0, इसको 0 होना नहीं है। एग्जाम्पल कहां पाया जाएगा? HCl, CO2, NH3, H2O, ये आपके एग्जाम्पल्स हैं जहां पर इलेक्ट्रिक डायपोल बनता है। केमिस्ट्री में सुना होगा, केमिस्ट्री में सुना है इलेक्ट्रिक डायपोल कहां बनेगा? CO2 में, NH3 में, H2। ठीक, अब बेटे इलेक्ट्रिक डायपोल का एक नया नाम और देने जा रहा हूं, आइडियल डायपोल। क्या लिख दिया? आइडियल डायपोल। और बेटे सुने, इसका नाम क्या है? पॉइंट डायपोल। आइडियल डायपोल और पॉइंट डायपोल। डायपोल तो पढ़ लिया, एक व्यवस्था हो गई, चार्ज के 2 पॉइंट मिल गए, कर दिया ना। अब क्या लिख रहा हूं? आइडियल डायपोल या पॉइंट डायपोल। अब आइडियल डायपोल पॉइंट डायपोल कैसे बनाया जाएगा? सुनिए क्या मैं कह रहा हूं, इमेजिन करिए। क्या करिए? इमेजिन करिए, महसूस करिए कि ऐसा हो सकता है। क्या हो सकता है बेटे? हो सकता है क्या? देखिए आगे हम बेटे पढ़ रहे हैं आइडियल डायपोल। देखिए मैं जल्दी में गलत लिख दिया हूं, पॉइंट डायपोल, और क्या लिखना था यहां पर? आइडियल।
IDIAL ना, अच्छा आइडियल, गलती लिखा जल्दी से। पॉइंट डायपोल और आइडियल डायपोल। हम क्या कर रहे थे बेटा कि अगर इमेजिन करिए Q बिकम्स क्या लार्जर, Q बिकम्स लार्जर। अब आप सोचिए अगर ये लार्जर हो जाएगा, बोलो, तो सेपरेट डिस्टेंस क्या होगी? सेपरेट डिस्टेंस क्या होगी? हाँ, क्या हो जाएगी? इस कम हो जाएगी। 2a बिकम्स क्या? स्मॉलर। क्या कर देंगे? अगर Q बिकम्स लार्जर, अगर बेटे इसको बड़ा कर दिया गया तो 2a क्या हो जाएगा? स्मॉलर। तो यहां लिखेंगे बेटा Q टेंस टू इन्फिनिटी, 2a becomes 0. This arrangement is known as ideal or point dipole. फिर सुने ध्यान से क्या कहा। डायपोल तो हम लोग पढ़ते चले आए, डायपोल हम तो पढ़ते चले आए कि डायपोल क्या है? एक व्यवस्था है। बेटा सुनो ध्यान से, डायपोल क्या है? एक व्यवस्था है। किसके? इक्वल एंड अपोजिट चार्ज की। अब आपके मन में आज बात होती है कि Q1 Q2 पॉइंट चार्ज हैं। Q1 Q2 क्या है? पॉइंट चार्ज। मतलब जो -Q प्लस Q चार्ज लिए गए हैं वो पॉइंट चार्ज हैं। अब हमारे आपके मन में इच्छा होती है कि अगर हम Q को बढ़ा दें, पॉइंट चार्ज को लार्जर कर दें, सेपरेट डिस्टेंस क्या हो जाएगी? स्मॉलर हो जाएगी। तो लिखा है Q बिकम्स लार्जर, Q को बढ़ा दिया जाए, 2a बिकम स्मॉलर। दिस अरेंजमेंट, इस प्रकार की व्यवस्था को आइडियल डायपोल कहते हैं। ठीक है, लिख डाली। अब बेटे जिस टॉपिक को मैं अब आगे कंटिन्यू कर रहा हूं, आप ध्यान रखेंगे मैं उसी पर न्यूमेरिकल भी बताना है मुझे। बेटे अब टॉपिक है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। बेटे बहुत केयरफुली पढ़ना, ये सवाल, इस पर न्यूमेरिकल भी आपको मिलेंगे, क्वेश्चन भी मिलेंगे। इसको इसलिए केयरफुल पढ़ना कि इस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपको दिए गए हैं, ध्यान देना है। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को P से डिनोटेड करते हैं और वेक्टर क्वांटिटी है। अब है क्या डायपोल? ध्यान सुनना मैं क्या बता रहा हूं बेटा। डायपोल क्या है? -Q और +Q का, बोलो, अरेंजमेंट है। दोनों का क्या है बेटे? अरेंजमेंट है। -Q +Q 2 पॉइंट चार्ज की व्यवस्था है। कर दिया व्यवस्था। अब पूछा हमसे गया है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट बताओ अपने बच्चों को। अब सुनिए क्या बोलने जा रहा हूं, ध्यान सुनिए। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट मेजर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। देखिए आप ध्यान से देखेंगे तब मैं क्या कहा। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट मेजर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। तो लिखिए इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट मेजर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट मेजर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। समझ में आ रहा है बेटे सबको? अब आगे सुनिए। इलेक्ट्रिक डायपोल मेजर, अब बेटा मेजर तो कह दिया, आप कैसे मेजर करके बताएंगे?
तो मेजर कैसे बताएंगे? प्रोडक्ट ऑफ, ध्यान सुने बेटे, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज, सुनना ध्यान से, प्रोडक्ट ऑफ, मैं लिख दे रहा हूं, द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ either charge of dipole and क्या डिस्टेंस। अब मजे की बात ध्यान सुनना, मैं आगे बढ़ रहा हूं बेटा। क्यों लिखा इसको, क्यों लिखा हम समझाएं बढ़िया से। प्रोडक्ट आया है, मैं प्रोडक्ट लाया, राजवर्धन देखो बेटा ध्यान से, प्रोडक्ट आया है, प्रोडक्ट ले लिया। मैग्नीट्यूड कहाँ है, किसका कहाँ है, चार्ज का। बेटे चार्ज पर मैग्नीट्यूड लगा देंगे, आपका ये वर्ड्स कंप्लीट कर दिया। प्रोडक्ट कहा, प्रोडक्ट लिख दिया। मैग्नीट्यूड कहा, मैग्नीट्यूड कह दिया। किसके बीच, ये मर दिया। दूसरी चीज, अब आइए इसके बारे में मैं और क्या बताना चाहता हूं। यूनिट, चार्ज की यूनिट कूलाम, इधर देखें, चार्ज की यूनिट कूलाम, डिस्टेंस की यूनिट मीटर। कैपिटल सी स्मॉल एम लिखना, लेकिन स्मॉल सी स्मॉल एम ना लिखना, नहीं तो सेंटीमीटर कहलाएगा। अगर किसी बच्चे ने ऐसे लिखा तो क्रॉस, स्मॉल एम स्मॉल सी लिख दिया, क्रॉस, गलत है। लिखना नहीं भूल करके, नहीं कह देना आगे पीछे कर दूं तो सेम है ना, सब उल्टा पलटा हो जाएगा। समझ रहे हो? हाँ, या स्मॉल एम कैपिटल सी लिख दिया तब भी क्रॉस। समझ में आया? हाँ, तो आपको लिखना क्या है, कैपिटल सी। अब सुनिए, एक यूनिट हो गई। अब आप बेटे, ये तो मैग्नीट्यूड है चार्ज का, डिस्टेंस भी मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट क्या मिलेगा, वेक्टर। लेकिन हम यहाँ ये कहना चाह रहे थे कि अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं आप, तो यहाँ बेटे यूनिट वेक्टर भी लगा सकते हैं। मैं अगली लाइन में लिख देता हूँ, बच्चे हमारे कंफ्यूज ना हो। वेक्टर किया, 2a कर दिया, p यूनिट वेक्टर कर दिया, और इसकी डायमेंशन, डायमेंशन बेटे m⁻0 LTA। एक अनदर यूनिट होती है कूलॉम मीटर के अलावा, क्या नाम उसका है, डी वाई। ठीक है। अब हम लोग एक और कमेंट इसका पढ़ेंगे, पॉइंटेड फ्रॉम -q से +q। एक बहुत ऊंची चीज कोई पूछ सकता है बेटे, मैं आपको यहां पर बता दे रहा हूं स्टार बना करके। अगर डायपोल मोमेंट वेक्टर है तो डायरेक्शन होगी। डायरेक्शन कैसी होगी, किधर होगी, तो डायरेक्शन ऑफ p इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। न्यूमेरिकल NCERT है बेटा कौन सा, 1.9। अब मेरे बच्चे सुने ध्यान से, मैं क्वेश्चन को बताते समय आपको बता दूं क्या कहा है। 2 पॉइंट चार्जेस, फर्स्ट ए है
हैव द वैल्यू 2.5 10⁻⁷। दूसरा वैल्यू बेटे बी 2.5 10⁻⁷। टू अ सिस्टम, देखिए मैंने कहा था सिस्टम कह दिया ना, मतलब बनाया गया है किसका, दो चार्ज क्यू ए और क्यू बी का। लोकेट एट ए, ए रखा गया है 0 0 -15। बी प्लेस किया गया है बेटे क्या, 0 0 +15। मेरे बच्चे हमें बताएंगे टोटल चार्ज, टोटल क्यू बताएंगे और पी बताएंगे। बोलो, और क्या बताएंगे, पी बताएंगे। अब मैं आपको बुक दे रहा हूं, देखिए क्वेश्चन देख लिया, मजा आ गया क्वेश्चन में क्या, कि दो चार्ज हैं प्लस और इक्वल भी है, दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। यूनिट कूलाम लिखा है, मैं लिख दिया कूलाम। अब मेरे बच्चे प्लीज बोर्ड पर देखें, दो चार्ज हैं प्लस और, तो आपके मन में एक जिज्ञासा हो गई, सर अभी अभी बताए दोनों चार्ज इक्वल हों अपोजिट हों, इस व्यवस्था कैसे है। हाँ देखिए मन में आ गई, मैंने कहा थ्योरी पढ़ो सवाल अपने आप आएगा। क्या है, तो टोटल चार्ज तो मेरे बच्चे बता लेंगे बिना हमको कुछ इंडिकेट किए। टोटल चार्ज 0। देखिए आवाज आने लगी, कैसे बेटे, जितना प्लस है उतना माइनस। क्या मैं आपको समझा पाया, आ गया। अब आगे देखिए फिर, इसीलिए कहता हूं थ्योरी को रट डालिए नहीं, समझ डालिए। थ्योरी क्लियर, सब कुछ क्लियर है। आगे आओ। अब डायपोल क्या कह रहा है बेटे, डायपोल ये कह रहा है कि तुम मुझे चार्ज और दोनों बीच की दूरी बताओ। तो चार्ज में मैं थोड़ा दूसरे तरीके से न्यूमेरिकल आपको समझा रहा हूं, कैसे कैसे थ्योरी पढ़ा है वैसे से ले जा रहा हूं। तो कहोगे सर आपने बताया था प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज, क्यों नहीं कोई एक चार्ज ले लेते। ठीक है ले लो, कोई एक चार्ज बोला है ले लिए बेटे, बोलिए ले लिया ना। अब क्या चाहिए बेटे, डिस्टेंस। ये बेटा ध्यान से देना है, ये आपको परेशान करेगा। क्या देना है बेटा, 2a डिस्टेंस। चार्ज रख लिया, अब मुझे क्या जरूरत है, 2a। बेटे ध्यान देना, 2a का मतलब है दोनों चार्ज की डिस्टेंस को 2a कहते हैं। कैसे, अब यह क्या बता रहा है, एक्स वाई और जेड, एक्स वाई और जेड। जेड क्या है, नेगेटिव, जेड क्या है। तो ऐसा करो बेटे, आपने तो एक्स वाई जेड ऐसे पढ़ा है ना, एक्स वाई जेड ऐसे पढ़ा है, लेकिन मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। चेंज क्या कर रहा हूं कि ऐसे ही रहने दो, क्या करना है जो आप जानते वही मैं कर देता हूं। ए एक्स है, ए वाई है, और ये आपका क्या है, जेड। तो एक्स का इधर आए तो क्या हो जाएगा, -x, इधर आएगा तो माइनस, इधर -z। बोल दो बेटा, आया। चलो फिर तुमको क्या पहले दिया है मैंने, माइनस, तो चल बेटे लिख दे क्या, 0 0 -15 -15। समझ में आया। ये भी समझ लो, ये -15 जो है वो ओरिजिन से यहां के बीच की डिस्टेंस है। नहीं समझ में आया। अब आप सुनिए, 0 0 क्या है, +15 है, ये आ गया। क्या मैं आपको समझा पाया बेटे, नहीं आया, आ गया। अब बिटिया इससे लिखेगी QA, इसको क्या लिखेगी, QB। और 2A क्या है, किसके बीच, दोनों चार्ज के बीच कितना है डिस्टेंस, गुड। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे नहीं करेंगे, बोलो,
नहीं करेंगे तब तो जान लीजिए हम बहुत सुंदर बच्चों को पढ़ा रहे हैं, समझ गए। 15 15 क्या हो जाएगा 30, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि तुम्हारा कॉन्सेप्ट कर रहा है दोनों की बीच की दूरी 2a है, दोनों की बीच की दूरी 2a है, और दोनों बीच की दूरी कितनी बेटे, डिस्टेंस कितना है 30, दिया है सेंटीमीटर में, तो भैया हमारा इसको क्या बना लेगा मीटर में, क्या 10⁻⁻2 कूलाम मीटर। नहीं समझ में आया। अब इसकी वैल्यू कितनी आई 10⁻⁻7 कूलाम मीटर। एक और बात इसमें पूछा है, और पूछा है बेटे डायरेक्शन क्या होगी, डायपोल की डायरेक्शन कहाँ होगी, बी से ए कि ए से बी, ना बी से ए, डायरेक्शन ऑफ पी क्या, डायरेक्शन ऑफ पी क्या बेटे, बी टू ए, बिकॉज क्यों, क्योंकि कैसे होती है निगेटिव टू, शायद सबको समझ में